हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तौहीद वाले लोग तगड़े मजबूत। बस बात खत्म करने लगा हूं। रूमियों ने ना हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रदी अल्लाह तआला अन्हु को कैद कर लिया था हजरत उमर के ज़माने में। बड़े दिलेर थे। नौजवानों, एक बात आपसे कर दूं, जिस आदमी की नज़र मैली हो या वो लुकमा हराम खाने वाला हो वो बुज़दिल हो जाता है। अच्छी तरह समझ लेना। जो समझते हैं हम दलेर बने, दलेर, एक उन्हें नज़र पाक रखनी चाहिए, दूसरा रिज्क पाकीज़ा खाना चाहिए। वो कभी भी वो कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। ये बस दिल की तख्ती पे लिख लो। खुददार बनोगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, हाथ फैलाओगे तो ख़त्म हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा बड़े दलेर थे। मैदान में लड़ रहे थे रूमियों के खिलाफ, तो 1000 फौजी था और अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा अकेले थे। लड़ रहे थे। चूंकि वो इकबाल ने कहा था कि मोमिन तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, इसके तो हाथ में शय कोई ना हो तो फिर भी लड़ता रहता है। लड़ रहे थे। 1000 बंदे ने मिलकर गिरफ्तार किया, काबू नहीं आते थे। मैं कहानी नहीं सुना रहा, हुजूर के सहाबा की शान सुना रहा हूं। यानी 1000 बंदे ने, हमारे बच्चे अल्लाह खैर फरमाए, इन्होंने मोटरसाइकिल एक टायर पर चलाना सीख लिया है। बाकी कोई दुनिया का काम वो बाहर जाके करेंगे, पाकिस्तान में नहीं करेंगे। हर चौथे बेटे से पूछो आप क्या करते हैं, कहते कागज जमा कराएं, बाहर जाना। तो जब जाओगे तो चले जाना, यहां तो कुछ करो। कुछ नहीं मिलता तो रेड़ी लगाओ, कुछ नहीं मिलता तो करियाना डालो। एक पेशा दुनिया में बुरा है, वो है हाथ फैलाना। बाकी कोई पेशा दुनिया में बुरा, हुजूर ने तो तारीफें की हैं मेहनत करके कमाने वाले की। सुनो दोस्तों, अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा जब गिरफ्तार कर लिए गए तो रूम के बादशाह ने कहा इसे कत्ल कर दो, लेकिन उसका वजीर कहने लगा बंदा बड़ा कीमती है, हम 1000 थे तो काबू नहीं आ रहा था, इसे किसी तरीके से अपने लश्कर में शामिल करो। उसने कहा ठीक है, 2-4 चीजें होती हैं जिनकी वजह से बंदे काबू आ जाते हैं। वो पत्ते फेंको। ठीक है, जनाब अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को बुला लिया तो बादशाह कहने लगा तेरी मर्जी के पैसे, माज़अल्लाह तो अपना दीन छोड़ के हमारे दीन में आ जाओ, वैसे तेरी मर्जी के। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा चारों तरफ ईसाई हैं रूम के, और अब जकड़े हुए हैं जंजीरों में। आप उसकी बात देख के तो हंसे, फरमाने लगे यार तू बड़ा ही बेवकूफ है, किसने तुझे बादशाह बनाया? क्या मतलब? आप फरमाने लगे ओ खुदा के बंदे, तू मुझे पैसों का लालच दे रहा है, मैंने पैसे कमाने होते तो मैं कारोबार करता, मैं तो तलवार लेके मैदान में आया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, नबी के नाम पे शहादत चाहिए, मैं शहीद होने आया हूं तो पैसों का लालच दे रहा है, पैसे तो मैं कारोबार करता। उसने दूसरा पत्ता फेंका, कहने लगा बादशाही के अलावा, यानी सबसे बड़ा बादशाह हूं मैं, मेरे अलावा जो तू ओहदा कहे तुझे मिलेगा। पार्टियां बदल नहीं जाते लोग एक वजारत की वजह से। 5 साल किसी और की तारीफें, और छोटी सी इशारा नहीं हुआ तो फिर फौरन सजदा साफ कर जाता है। वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं चला, कितने दिन पूरे 5 साल कोई पता नहीं चला। ये कमजोर कौमें ऐसा करती हैं। नजरियाती लोग इस तरह के, शर्म आती है इस तरह की बातें करते हैं। जो नजरियाती लोग होते हैं वो बिकाऊ माल थोड़ा होते हैं। मेरे भाई गौर कीजिएगा, कहने लगा मेरे अलावा जो ओहदा तुझे चाहिए मिलेगा। आप फिर मुस्कुराए, फरमाने लगे यार तू मुझे किस ओहदे का लालच दे रहा है? मैं नबी पाक का सहाबी हूं, और हुजूर के सहाबी होने से बड़ा दुनिया में ओहदा है ही कोई नहीं। सहाबा तो वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह शाम होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। अब उसने गुस्से में कहा इसको कैद कर दो, कल इसका फैसला करेंगे। नौजवानों गौर करना, यह है अकीदा तौहीद और रिसालत के मानने वाले लोग। बादशाह का वजीर कहने लगा मुझे नहीं एक मौका देते? कहा वो क्या? कहने लगा मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है, मैं क्या करूं? मैं तो उस मुल्क में रहता हूं जहां का नौजवान लड़कियों के स्कूल के आगे खड़ा होता है, कॉलेज के आगे खड़ा होता है। ढेर सारी बच्चियां पढ़ सकती थी, इसलिए माँ बाप ने कॉलेज से उठा लिया कि मुसलमानों के बच्चे तंग करते हैं, यहूदियों ईसाइयों के नहीं, हमारे अपने। यानी दिल के फफूले जल गए सीने के दाग से, और देखो मेरे घर को आग लग गई, घर के हमारे बच्चे। और याद रखना, जिसके घर में बेटी होती है ना, मैंने अपने सर पे कभी बड़े बाल नहीं रखे, छोटे से बाल रखता हूँ। मेरी 7 बहनें,
एक दिन मैं सड़क पे खड़ा था, शायद 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो मैंने बालों को बड़ी कंघी की, जेब में कंघी होती है, एक वक्त होता है ना बंदे पे। मैं कंघी कर रहा था तो मेरे अब्बा जी भैंसों का चारा लेके आ रहे थे, तो एक बात उन्होंने मुझे सड़क पे बुला के कही। मुझे कहने लगे, पुत्र कंघी शंघी करके ना निकलिया कर, मेरियां 7 तियां नहीं। अगर तू किसी के घर देखेगा तो पता नहीं क्या बनेगा। बस खत्म हो गई बात, कभी बाल ही नहीं रखे, खत्म हो गई बात उसके बाद, और कभी ख्याल ही नहीं आया। ये आप अपना घर महफूज करेंगे अगर आप किसी के घर की हिफाजत करेंगे। भाई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा के बारे में वजीर कहने लगा, मेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है। रात को सजा संवार के बेटी कमरे में भेज दी, लेकिन सैयदना अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सारी रात नफल पढ़ते रहे। इधर देखो मेरी तरफ, ये काम नामुमकिन नहीं, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। आपके ज़हन में बन जाए ना कि ये चीज़ हराम है, यहाँ क्लिक हो जाए, तो उसके करीब जाते बंदे को क्या आती है, लुत्फ़ नहीं आता। आप गोश्त खा रहे थे, 2-3 लुकमे खाए तो बड़ा मज़ा आया, तो फिर किसी ने बता दिया ज़कात के पैसों का है, उसका मुंह में जायका बदल जाता है कि नहीं। चलें एक और मिसाल देता हूँ। आप खा रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, तो किसी ने कान में कह दिया हराम जानवर का है। पहले मज़ा आ रहा था, लेकिन जब उसने कहा हराम जानवर का है तो क्या शुरू हो जाती है ना, उल्टियाँ आने लगती है ना। क्यों? कि आपके ज़हन की यहाँ फिट हो गया है कि हराम चीज़ खाई जा सकती। तो अगर ये ज़हन बन जाए ना कि ये हराम काम है औरत की तरफ जाना, तो फिर भी इंशाअल्लाह करीब जाते आपको लज्जत नहीं आएगी, आपको क्या आएगी कि ये मेरे लिए जायज़ है। बस यहाँ फिट करो कि ये हलाल है और ये हराम है। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने बिठा दिया औरत को। सारी रात वो कहती है मैं बैठी रही, आप सारी रात नफल पढ़ते रहे। सुबह का वक्त हुआ तो वो बीबी कहने लगी, तू बंदा है कि जिन्न है, इंसान है कि फरिश्ता है, मैं सारी रात बैठी रही, तूने देखा नहीं? तो आप फरमाने लगे, नजर झुका, मेरे साथ बात ना कर। कहा तूने देखा क्यों नहीं? कहने लगे, कैसे देखूं, मैं मदीने वाले रसूल का मानने वाला हूं। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई, वजीर ने दरवाजा खोला तो बेटी से कहने लगा, बेटी क्या बना? तो कहने लगी, पीछे हट, तू नामहरम है, मैं तो मदीने वाले की गुलाम बन गई हूं। उसने कहा किस तरह? कहने लगे, जिसके गुलामों की ये शान है, आका का क्या दर्जा होगा। फिर बादशाह ने बुलाया, कढ़ाई में तेल गरम किया, कहने लगा इन्हें जला दो। जब कढ़ाई में फेंका जा रहा था तो आप रोने लगे। तो बादशाह पूछता है, डर गए हो? फरमाने लगे, डर नहीं गया, सोच रहा हूं एक जान है, काश मेरी हजारों होती। ओ कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनी तो बादशाह कहने लगा, एक शर्त पे छोड़ता हूँ, मेरा नहीं दिल करता कि तेरे जैसे बंदे मारे जाएं। फरमाया शर्त क्या है? कहने लगा, चल यार कुछ ना कर, ना तूने पैसे लिए, ना ओहदा लिया, ना औरत के चक्कर में आया, ना मौत से डरा, इस तरह कर मेरे माथे पे एक बोसा ही दे दे, मैं कभी कह सकूं। आप फरमाने लगे, चलो ये बात काबिल कबूल है, ये कर लेते हैं। अकीदा तौहीद और रिसालत आपको जवान करेगा, आपको तगड़ा करेगा। आप तो हर वक्त के मोमिन हैं, मोमिन की तो सांसें भी चलें उसके रास्ते में, खालिस उसकी रजा में, तो उस पर भी अल्लाह अजर अता करता है। तो अपने आप को मजबूत करें, अपने अकीदे को, अफकार को मजबूत करें। जब ये मजबूत हो जाएगा तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपका उठना बैठना चलना आसान हो जाएगा। दुआ करता हूँ जो मैंने कहा मेरा अल्लाह कबूल फरमा ले, जहाँ भूल गए अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए। अभी प्रोग्राम जारी है, आप मेरी बात सुने, चूँकि महफिल अल्लाह रसूल के नाम किया ना जी, लोग तो आते जाते रहते हैं और हम शख्सियात के नहीं नज़रियात के कायल हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप बैठें, इतना अच्छा पंडाल सजा हुआ है।